हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस क्लास में अपन ने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस कंप्लीट किया था, है ना। आव्यूह को क्या किया था, कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, क्या है, डिटरमिनेंट्स, है ना। सारणिक अपन पढ़ने वाले हैं। इसका इंट्रो अपन पढ़ेंगे, क्या है सारणिक, है ना, किस तरह से इसको स्टार्ट करते हैं। चलो इसको स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़ा सा चलते हैं अपन चैप्टर नंबर 3 पे, है ना, मैट्रिसेस पे। मैट्रिक्स और इसका जो बहुवचन था वो क्या था, मैट्रिसेस, है ना। क्या था, आव्यूह। क्या था, अपन ने देखा था आव्यूह क्या है चैप्टर नंबर 3 में, क्या है आव्यूह, संख्याओं या फलनों का आयताकार जो विन्यास है ना, विन्यास है, वो क्या है, मैट्रिक्स था ना, अरेंजमेंट था ना, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, इस तरह से इस बड़े ब्रैकेट में अपन उसको लिखते थे ना, 1 2 3 4 5 6। बी कोई मैट्रिक्स है ना, कि 1 3 4 -5। इस तरह से अपन ने मैट्रिक्स देखी हैं, अलग अलग मैट्रिक्स देखे हैं। उसके बाद अपन ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख रहे थे ना, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ना, और स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है ना, इनमें देखो, ये जो मैट्रिक्स है, इनमें जो संख्याएं, इसको किसी विशेष नंबर से अपन नहीं संबंधित कर पा रहे थे ना, कोई विशेष नंबर से संबंधित नहीं था, ये सिर्फ अरेंजमेंट था। ये जो अरेंजमेंट है बड़े बॉक्स के अंदर, ये क्या था, मैट्रिक्स थी ना। अब क्या करेंगे, अपन पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स। देखो क्या है, डिटरमिनेंट्स क्या है, सारणिक क्या होते हैं। देखो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, ध्यान सुनो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन किसी नंबर से एसोसिएट, संबंधित कर सकते हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन किसी नंबर से संबंधित कर सकते हैं, वही क्या है, उसका डिटरमिनेंट है ना। जैसे इसको मैं किससे संबंधित कर दूं, -2 से, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स को मैंने किससे संबंधित कर दिया, -2 से। मतलब इस स्क्वायर मैट्रिक्स को -2 से संबंधित करना, है ना, क्या है, किसी नंबर से संबंधित करना। ये जो नंबर है वो क्या हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है ना। 11th क्लास में अपने पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, समिश्र संख्याएं, है ना। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, चाहे ऑर्डर 1 की हो, क्योंकि ये 2 × 2 की है, ऑर्डर 1 की हो, इसको मैं किसी नंबर से संबंधित कर दूं 2 से, ये 1 × 1 की है, या 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 × 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। इसको किसी नंबर से अपन क्या करते हैं, संबंधित कर दें, तो जो नंबर है वो क्या है, डिटरमिनेंट्स है ना। वो क्या है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या है, डिटरमिनेंट्स। इसको अपन एक फंक्शन की तरह भी सोच सकते हैं। जैसे मान लो कोई फंक्शन है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ा है, फंक्शन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, और f(x) = क्या है, 2x है ना। तो जब x बराबर अपन 1 रखते हैं, तो f(1) हमें क्या देता है, 2 देता है ना। एक मान रखा, उसने अलग वैल्यू दी, x बराबर 2 रखा मैंने, तो f2 इस फंक्शन ने हमें क्या दिया, 4 दिया, है ना। इसमें अलग अलग वैल्यू x की जगह अपन पुट करते जा रहे हैं, और हमें आगे f(x) की वैल्यू मिलती जा रही है। उसी तरह से डिटरमिनेंट्स को भी अपन क्या सोच सकते हैं, एक फंक्शन की तरह सोच सकते हैं। देखो कैसे, कि f जो फंक्शन है वो ऑल जितने भी, है ना, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स का सेट है उसमें डिफाइन है। उसमें से किसी रियल नंबर, है ना, किसी रियल नंबर या और कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन है। कैसे, जैसे यहाँ पे मैं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स रखूँगा तो मुझे क्या देगा, रियल नंबर देगा या कॉम्प्लेक्स नंबर देगा ना। तो इसमें क्या होगा, f(m) = क्या हो जाएगा, k, है ना, या कि इसको कोई भी नंबर के सेट को अपन क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। तो जहाँ m बिलोंग्स टू क्या होगा, m बिलोंग्स टू तो होगा m, स्क्वायर मैट्रिक्स के सेट में से लूँगा, और k बिलोंग्स टू होगा इस कैपिटल K से, है ना। तो यहाँ कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स रखूँगा वो मुझे अलग नंबर दे देगा। तो इस तरह से डिटरमिनेंट्स को अपन क्या मान सकते हैं, फंक्शन की तरह सोच सकते हैं कि अलग अलग डिटरमिनेंट्स के अलग अलग वैल्यू होंगी, है ना।
जितने भी डिटरमिनेंट सब अपन पढ़ेंगे वो अलग अलग होंगे ना। अब पढ़ते हैं ना। नोट में दो बातें याद रखेंगे अपन, है ना। नोट में या दो बातें याद रखेंगे। पहली बात क्या है कि सारणिक या डिटरमिनेंट्स हमेशा वर्ग आव्यूह के होते हैं। डिटरमिनेंट्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के होंगे। और नंबर दो क्या बात याद रखेंगे कि यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो, है ना, ये डिटरमिनेंट ए, इसको क्या पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट ए या डिटरमिनेंट ऑफ ए या डेल्टा उसका सारणिक होगा। क्या होगा, सारणिक होगा। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, दूसरी बात क्या है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट उसकी सारणिक कैसे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, मॉडुलस से नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट से या डी ऑफ ए या डेल्टा से अपन इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। डिफरेंस अब देखो मॉडुलस में और डिटरमिनेंट में डिफरेंस देखो क्या है, डिफरेंस बिटवीन मॉडुलस एंड डिटरमिनेंट। अपने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा ना, मॉडुलस क्या 11th क्लास के अंदर मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस देखो क्या देखा था कि मॉडुलस क्या होता है, क्या होता है, किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बना देता है ना। जैसे मैं मॉडुलस के अंदर -2 रखूं तो मुझे क्या देगा, +2 देगा, है ना। या x² - 2x, है ना, तो के आगे जो लगा ये क्या है, मॉडुलस है। और डिटरमिनेंट क्या होता है, देखो डिटरमिनेंट की जब भी चर्चा होगी तो यहाँ की इसके अंदर मैट्रिक्स की चर्चा होगी ना, किसकी होगी, क्या कैसे कहेंगे, यदि ए कोई मैट्रिक्स है तो ये इसका क्या है, डिटरमिनेंट है, सारणिक है ना। साइन दोनों के एक जैसे देखने में, है ना, लेकिन ये क्या है, मॉडुलस है। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर पे सीधा यूं लग जाए, आपके क्वेश्चन में यूं सीधा आ जाएगी, इसकी वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 बताओ, है ना। तो अगर यूं बोल दे कि आव्यूह का सारणिक बताओ, तो आप यूं लिख के बताओगे -2 = वो आगे निकालना भी बताऊंगा कैसे निकलेगा ना, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा वो भी बताएंगे। तो यूं लिखोगे डिटरमिनेंट -2 = जो भी वैल्यू आएगी वो अपन देखेंगे, है ना। चलो जी, अब अपन पढ़ते हैं ऑर्डर 1 की स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना, ऑर्डर 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स का रिप्रेजेंट करना। तो आपको आ गया कि किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे, डिटरमिनेंट ए से या डिटरमिनेंट्स ऑफ ए या डेल्टा से। अब निकालते कैसे हैं ना, निकालते कैसे हैं, बढ़ते हैं अपनी उसकी तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब देखो डिटरमिनेंट of a matrix of order 1 किसी एक क्रम, है ना, एक ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं। देखो मान लो, माना कोई ऑर्डर 1 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो क्या है, इसके एलिमेंट है क्या है, 2 है ना। तो उसका इसलिए इसका इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, डिटरमिनेंट ऑफ ए से, या इससे कर दूंगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, या किससे लिख दूंगा मैं, डेल्टा से। ज़्यादातर मैं ये यूज करूँगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए ना। तो कैसे निकलेगा, इसको यूँ लिखूंगा और जो है ना इसके अंदर वैल्यू वो क्यू आ जाएगी, ये की आ जाएगी। और देखो मान लो कोई मैट्रिक्स है बी, उसके अंदर एलिमेंट है -2 या -3 कर लो, इसलिए इसका डिटरमिनेंट, इसका सारणिक क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ -3 इक्वल्स क्या आ जाएगा, -3, है ना। मॉडुलस नहीं है ये देखो, ये मैट्रिक्स थी ऑर्डर 1 की, उसका डिटरमिनेंट निकाला तो जो उसके अंदर एलिमेंट है वो को आ जाएगा। चलो जी, ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको निकालना आ गया। अब देखते हैं ऑर्डर 2 की डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2
ऑर्डर 2। अब 2 है ना, 2 × 2 की एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं? जैसे मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, ए बी सी और डी। इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालना चाहूँ, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। कैसे निकलेगा? पहले इसको लिखते हैं ए बी सी डी, इससे रिप्रेजेंट करेंगे ना, इससे लिखेंगे ऐसे। इसलिए क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा? ए डी माइनस बी सी। फॉर एग्जाम्पल देखो कि बी कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 2 3 4 5, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स क्या आ जाएगा? 2 × 5 माइनस 4 × 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा? 10 माइनस 12। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आया? माइनस के 2 आ गए। इस तरह से ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स का अपन क्या ज्ञात कर लेते हैं? डिटर्मिनेंट ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है जी, आसान है। बढ़ते हैं ऑर्डर 3, है ना। अपने पास अपने जो सिलेबस में है ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट ही हैं, आगे नहीं पढ़ेंगे ना। चलो जी, अब निकालते हैं ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। और तो क्या डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है ना, तृतीय कोटि की कोई मैट्रिक्स है, कोई आव्यूह है तृतीय कोटि का। तृतीय कोटि का आव्यूह मतलब जिसका ऑर्डर क्या होगा, क्रम क्या होगा? 3 × 3 है ना, उसका अपन डिटर्मिनेंट निकालेंगे। देखो कैसे, मान लो माना कोई ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, क्या है? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालना चाहूँ, इसलिए डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स, इसका डिटर्मिनेंट सारणी को इसी से लिखेंगे। क्या हो जाएगा? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है। ऑर्डर 3 की जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहें तो इसके किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड करना पड़ता है। जो क्या बोला मैं कि ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स का अपन डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो इसकी किसी भी रो, जैसे रो 1, इसमें 3 रो है ना, 3 कॉलम है। देखो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है ना। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करना पड़ता है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग इसको क्या करना पड़ता है? एक्सपेंड करना पड़ता है। वो अपन लिखेंगे यहाँ पे कि अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग विद रो 1 रो 2, रो 1 या रो 2 या रो 3 या C1 C2 C3। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करो, वैल्यू डिटर्मिनेंट की सेम आएगी, चाहे रो 1 के अकॉर्डिंग करो, चाहे रो 2 के, चाहे रो 3 की, चाहे C1 C2 C, किसी के भी अलोंग एक्सपेंड करो, वैल्यू डिटर्मिनेंट की क्या आएगी? सेम आएगी। चलो जी देखो कैसे। तो मैं मान लेता हूँ इसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ ना, तो लिखूंगा मैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1, है ना, रो 1, या हिंदी में लिखो तो क्या लिखो दोगे कि R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। तो देखो क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट A इक्वल्स टू, है ना। अब देखो क्या होगा, किस रो के अलोंग एक्सपेंड करें अपन? एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, है ना। रो 1 के एलिमेंट कौन से हैं? A11 A12 A13, है ना। तो देखो -1, देखो -1, 3 एलिमेंट है, 3 जगह -1 की पावर जो भी एलिमेंट का एड्रेस है उनको ऐड करके, तो -1 की पावर क्या हो जाएगी? 1 + 1, है ना। फिर जो एलिमेंट है वो लिखूंगा, क्या है? A11, है ना। देखो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर रहा हूँ, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो देखो -1 की पावर जो एलिमेंट का एड्रेस है उन दोनों को ऐड करना है। क्या है? A11 है, तो इन दोनों को ऐड करूंगा, 1 + 1, और ये एलिमेंट है ना। फिर जो भी एलिमेंट लिख दिया उस रो को और उस कॉलम को मैं दबा दूं। जैसे A11 है तो इस रो को फर्स्ट कॉलम को मैं दबा दूं, तो बाकी जो बचा, ये 4 एलिमेंट बचे, इनका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? A22 A23 A32 और
A33। ठीक है, पहला एलिमेंट हो गया -1 की पावर 1 + 1 A11। ठीक है, फिर उस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को दबा दिया मैंने, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को दबा दिया, तो ये 4 एलिमेंट बचे इनका डिटर्मिनेंट। फिर कौन सा एलिमेंट है ये, तो प्लस -1 की पावर कौन 1 + 2, 1 + 2 एलिमेंट कौन सा है A12। अब देखो फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को मैं दबा दूं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्योंकि इस ये एलिमेंट ले रहा हूं ना, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मैं दबा दूं, फर्स्ट रो को दबा दिया और सेकंड कॉलम को दबा दिया, तो 4 एलिमेंट बचे। देखो ये और ये, इनका डिटर्मिनेंट कौन सा A21, A32, A23, A31 और A33 प्लस पहला एलिमेंट भी हो गया ये रहा, दूसरा एलिमेंट भी हो गया ये रहा, अब तीसरा प्लस -1 की पावर 1 + 3, तीसरा एलिमेंट लिया ना, कौन सा एलिमेंट A13। अब कौन सी रो, फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को मैं दबा दूं, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को दबा दूं, तो 4 एलिमेंट कौन से हैं ये, इनका डिटर्मिनेंट तो क्या जाएगा A21, A22, A31 और ये 32। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो आप, इसको क्या कर लो सोल्व, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A = देखो -1 की पावर 2 होगी, है ना। आपको पता है कि -1 की पावर इवन हो, आपको पता है ये बात, नोट के अंदर आपको पता नहीं है तो याद रख लेना क्या, कि माइनस की पावर इवन हो तो जो आंसर आएगा वो प्लस का आएगा, और माइनस की पावर जो ओड हो तो आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, अब देखो माइनस की पावर क्या आ रही है इवन, 1 + 1 कितने हो गए 2, इवन हो गए तो क्या आएगा प्लस का 1, है ना, क्योंकि 1 की पावर कितनी कर दो 1, तो ये प्लस का आएगा, और ये क्या हो गया प्लस का 1, चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो मल्टीप्लाई में, क्या है 1 1, और इसको एक्सपेंड कर दो। ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट्स को तो आपको एक्सपेंड करना आता है ना, किसको, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो A22 × A33 - A32 A23, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है जी, फिर प्लस, देखो प्लस ये प्लस है, ये माइनस की पावर क्या ओड है, 2 और 1 कितने हो गए 3, माइनस की पावर ओड है तो क्या आएगा, ये माइनस का आएगा, ये प्लस × माइनस क्या आ जाएगा -1, चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो, ये क्या है 1 2, इसको एक्सपेंड करना आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, जस्ट फिर क्या हो जाएगा A21 A33 - A31 A23। ठीक है, फिर प्लस ये रहा प्लस, और माइनस की पावर क्या आ गई, माइनस की पावर क्या आ गई इवन आ गई, प्लस × प्लस क्या आएगा प्लस आएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस ही होगा, 1 चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो, क्या है A13, ब्रैकेट में क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, A21 A32 × A32 - A31 × A22, ये यहाँ पे इनकी वैल्यू रखेंगे तो इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, है ना। ये तो अपन ने क्या रो 1 के अलोंग एक्सपेंड किया, है ना, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड किया, आप रो 2 के अलोंग कर सकते हो, रो 3 के अलोंग कर सकते हो, कॉलम 1 के, कॉलम 2 के, कॉलम 3 के, किसी के भी अलोंग कर सकते हो, मर्जी आपकी। एक और करके दिखा रहा हूँ ना, इसी को मैं कर देता, है ना, इसको मैं यूं कर देता कि एक्सपेंडिंग अलोंग C2, कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड करें अपन, हाँ कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ A = क्या हो जाता है, देखो किसके अलोंग एक्सपेंड करें कॉलम 2 के, तो एलिमेंट कौन से काम में आएंगे हमारे A12 A22 A32, है ना। तो देखो -1, वही -1 की पावर क्या आएगी 1 + 2, और कौन सा A12, तो कौन सी रो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मैं दबा दूँ, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मैं दबा दूँ, देखो दबाने का मतलब इसको ढक लूँ और इसको ढक लूँ, तो 4 एलिमेंट कौन से बचे, ये इन चारों का डिटर्मिनेंट उसी क्रम है ना, A21 A23 A31 और A33। ठीक है 31 ना, फिर प्लस -1 की पावर कौन सा, कॉलम 2 के एलिमेंट, कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड करें अपन, लिख रखा है मैंने, है ना, तो -1 की पावर 2 + 2 2 + 2 A22, ये एलिमेंट भी तो लिखना A22,
डिटर्मिनेंट ऑफ, है ना। अब किसको, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मैं दबा दूं, सेकंड रो ये रही और सेकंड कॉलम ये रहा, इनको मैंने दबा दिया, ढक लिया। तो 4 एलिमेंट कौन से हैं, देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इनका डिटर्मिनेंट तो क्या हो जाएगा, A11, A13, A31 और A33, ये भी हो गया। फिर प्लस -1 की पावर 3 + 2, 3 + 2 और A32, ये एलिमेंट लेना, डिटर्मिनेंट ऑफ। अब किसको, तीसरी रो को ये हटा दो, देखो तीसरी रो को और दूसरे कॉलम को मैं दबा दूं, तीसरी रो और दूसरे कॉलम को मैं दबा दूं, तो 4 एलिमेंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा वही, तो क्या बना, A11, A13, A21, A23। इनको आप सोल्व करो ऐसे, इनको क्या करो, सोल्व ऐसे। देखो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू -1 की पावर, -1 की पावर ओड होगी तो ये माइनस का हो गया, है ना, A12, इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर दो, है ना, A21 इंटू A33 माइनस A31 A23, -1 की पावर क्या होगी, इवन है, इवन प्लस इवन, ये प्लस का ये प्लस का तो प्लस ही आएगा, A22 ब्रैकेट में A11, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे, A33 माइनस A31 A13, फिर प्लस इंटू ये क्या आएगा, माइनस आएगा। देखो माइनस की पावर ओड है, माइनस की पावर ओड आए तो क्या आएगा, माइनस, ये माइनस का ये प्लस तो क्या होगा माइनस, A32 पड़ा है ब्रैकेट में A11, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई A21 A13, ठीक है। इस तरह से अपन इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को ना। कैसे भी कर सकते हैं अपन, किसी भी रो के किसी भी कॉलम के अलोंग, है ना। अब बोले सर हमें दिक्कत ये आ रही कि जो भी एलिमेंट ले रहे हैं, जो भी एलिमेंट ले रहे हैं, है ना, जो भी एलिमेंट ले रहे हैं उनकी पहले यूँ सोचोगे आप, यूँ सोचोगे कि यार जैसे आपने कॉलम C3 के अलोंग एक्सपेंड करे हो, तो इस एलिमेंट के लिए सोचोगे कि इसका एड्रेस क्या है 1 3, फिर -1 की पावर निशान करोगे, -1 की पावर क्या करोगे 1 + 3, है ना, तो फिर देखोगे निशान माइनस आएगा। इस तरह से नहीं सोचना। तो अब आप देखो जो एलिमेंट हैं इनके साइन किस तरह से आपको याद रखने, देखो कि ऑर्डर 3 का कोई डिटर्मिनेंट है, ऑर्डर 3 का कोई डिटर्मिनेंट है तो उसके साइन कैसे याद रखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। देखो डायगोनल में चलेंगे तो प्लस आएगा और बाकी सब जगह क्या आएगा, माइनस आएगा। तो देखो इसके लिए क्या आ रहा है, इसके लिए क्या आ रहा है प्लस, तो देखो यहाँ प्लस ही आया था। इसके लिए क्या होगा माइनस, तो यहाँ देखो माइनस ही हुआ था, यहाँ भी देख लो यहाँ भी माइनस हुआ था, देख लो इसका साइन, है ना। यहाँ क्या आएगा प्लस, वहाँ से आपको सीधा पता चल जाएगा प्लस। देखो A13 कहाँ लिखा था, A13 ये रहा, इसकी जगह प्लस याद है ना। तो साइन आपको ये याद रखने हैं, इस तरह से याद रखनी है कि डायगोनल के जो एलिमेंट हैं उनके साइन तो क्या आएंगे प्लस, है ना, डायगोनल दोनों ये और ये ना, और बाकी जो 4 जगह बची वहाँ उनके एलिमेंट के साइन क्या आएंगे माइनस। ये आपको नोट में ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स के लिए आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। ये नोट में नंबर फर्स्ट बात होगी, है ना। सेकंड बात आप क्या याद रखोगे, मैंने आपको बोला किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड कर सकते हो आप, है ना। तो नोट में आप याद रखोगे कि ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को हम उस रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा क्या हो, 0 होंगे। ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को अपन उस रो या कॉलम, वैसे तो अपन किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी, लेकिन अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए अपन उस रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो की संख्या क्या हो, सबसे ज़्यादा हो, है ना। अभी करते हैं एक एग्जाम्पल, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 3 है, देखो क्या है कि सारणी के डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना, है ना। एग्जाम्पल 1 और 2 अभी छोड़ दिया, अभी करवा दूंगा ना, क्योंकि ये ऑर्डर 3 का
जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू निकाल के मैं दिखा देता हूँ, फिर एग्जाम्पल सारे करेंगे अपन, उसके साथ पहला और दूसरा भी करवा दूंगा, ठीक है। तो चलो जी, अपन इस सारणी के ये जो ऑर्डर 3 का जो डिटर्मिनेंट है इसको अपन, इसकी वैल्यू अपन को क्या करनी है, फाइंड करनी है। और हमें एक्सपेंड करना आता है, अपन हमें पता है किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग अपन एक्सपेंड कर सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी। नोट में हमें ये बात यह याद रखनी है कि निशान है ना, निशान इसके लिए प्लस माइनस इन एलिमेंट के लिए है ना, एलिमेंट है ये, इस एलिमेंट के लिए साइन क्या आएगा प्लस का, इसके लिए माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, देखो ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को हम उस रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा जीरो है ना। आपने देखा रो फर्स्ट में कोई शून्य नहीं है, रो 2 में एक शून्य है, रो 3 में एक शून्य है, अपन रो 2 के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 3 के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, एक एक शून्य। और देखते हैं तो कॉलम 1 में कोई जीरो नहीं है, कॉलम 2 में भी कोई जीरो नहीं, कॉलम 3 में देखो कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। कॉलम 3 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो सबसे ज़्यादा जीरो हों, जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो होंगे उसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। तो मुझे पता चला कि यार कॉलम 3 में 2 जगह जीरो हैं, तो मैं कॉलम 3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करूँगा। एक्सपेंड आप किसी के अलॉन्ग कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, लेकिन आसानी कैलकुलेशन आसान करने के लिए अपन कर रहे हैं ये बात, तो है ना। तो क्या लिखेंगे, चूंकि जो डिटर्मिनेंट दे रखा है वो लिखते हैं। डिटर्मिनेंट क्या दे रखा है, 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। तो मुझे पता चला कॉलम 3 में 2 जीरो हैं, तो क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C3 कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे ना, इसलिए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा। देखो पहले देखो इसके लिए साइन क्या आएगा, इसके लिए साइन क्या आएगा, प्लस आएगा है ना। तो क्या होगा, प्लस चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो 4 है ना। अब इस रो को और इस कॉलम को मैं दबा दूं, इस रो को कॉलम को मैं दबा दूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को दबा दूं, तो 4 एलिमेंट बचे, -1 3 4 1। अब ये अपनी शुरुआत है ना, इसलिए लिख के दिखा रहे हैं, जैसे अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी लिखेंगे नहीं, सीधा करेंगे है ना। चलो जी, फिर ये एलिमेंट आएगा, इसके लिए साइन देखेंगे, इसके लिए साइन देखो, इस एलिमेंट के लिए साइन आपको याद रहेगा कि इसके लिए क्या होता है, -0। जीरो को किसी से वैसे तो लिख के दिखा दे रहा हूँ, किसको, ये है ना, इसमें इस रो को और इस कॉलम, सॉरी इस रो को और इस कॉलम को मैं दबा दूं, 4 एलिमेंट बचे, 1 2 4 1। फिर इसके लिए साइन क्या आएगा, प्लस, वहाँ से आपको याद रहेगा। फिर ये एलिमेंट कौन सी रो में, थर्ड रो में, थर्ड कॉलम में, इन दोनों को दबा दिया, 4 एलिमेंट बचे, 1 2 -1 3। ठीक है जी, सोल्व कर लो। सोल्व करना आपको आता है, 4 ब्रैकेट के अंदर इसको इससे मल्टीप्लाई किया -1, इसको इससे किया तो -12। जीरो को किसी से भी कर दें तो +0 या -0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको सोल्व नहीं कर रहा मैं, क्योंकि जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, +0 खत्म। तो डिटर्मिनेंट 4 × -13, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, -52। इस तरह से सीधा करेंगे है ना, -1 की पावर में लगा के नहीं दिखाएंगे, जैसे एक्सपेंड जब अपन सीख रहे थे है ना, अपन को ये साइन याद रहेंगे और ये बात याद रहेगी। कोई भी जीरो, यहाँ भी जीरो नहीं होता, यहाँ भी जीरो नहीं होता, तो बोले सर किसके अलॉन्ग करते, जो आपको अच्छा लगे, रो 1 के करो, रो 2 के करो, रो 3 के करो, कॉलम 1 के करो, कॉलम 2 के करो, कॉलम 3 के करो, तब आपकी इच्छा है ना, किसी से भी कर सकते हो। चलो जी, करते हैं एक रिलेशन। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब देखो, माना कोई मैट्रिक्स है, क्या है, 2 2 4 0, और बी कोई मैट्रिक्स है 1 1 2 0। आपने इन दोनों मैट्रिक्स को गौर से देखा, तो आप देखो क्या हुआ, मैं इसको यूँ लिखता हूँ ना, A = 2, सभी जगह से क्या रहा कॉमन, सभी जगह से क्या रहा कॉमन है ना। मैट्रिक्स में कॉमन ले सकते हैं, सारे एलिमेंट्स में से कॉमन आ सकता है ना, 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 1 1 2 0 है ना। तो ये क्या देखो, ये क्या है, A = 2, ये B है क्या पूरी, देखो हाँ B है। तो आपने देखा कि मैट्रिक्स A जो है मैट्रिक्स B का क्या है, दुगना है। तो आप सीधा यूँ बोल दोगे कि इसलिए आप यूँ बोल सकते हो, आप सोच सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ A = क्या होगा, दुगना ऑफ डिटर्मिनेंट B है ना। आप यूँ सोच सकते हो ना कि मैट्रिक्स A जो है, आपको पता है कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों, ठीक है। फिर आपने देखा मैट्रिक्स A जो है दुगनी है मैट्रिक्स B की, ये देखो आपने देख लिया। तो आप ये सोच सकते हो कि इसलिए डिटर्मिनेंट A दुगना होगा किसका, डिटर्मिनेंट B का, ये क्या है, बराबर नहीं होगा, ये क्या है, गलत है। बोले सर कैसे, देखो कैसे, निकाल के देखो कैसे, कि डिटर्मिनेंट A जो है वो कितना निकलेगा, कैसे आएगा, 2 2 4 0 है ना।
तो डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू 0, इसको इससे मल्टीप्लाई 0 -8 तो कितना है -8, और डिटरमिनेंट बी निकाल के देखो 1 1 2 0, ठीक है। तो डिटरमिनेंट बी इक्वल्स टू क्या आएगा 0 -2 तो कितना है -2। तो आप अब यहाँ देखो क्या डिटरमिनेंट बी का दुगना करूँ तो 8 आ रहा है क्या, तो आपने देखा चूंकि दुगना ऑफ डिटरमिनेंट बी कितना आया 2 × -2, देखो इसको रिलेशन को चेक करने के लिए, तो कितना है -4, इसलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 2 × डिटरमिनेंट ऑफ बी। क्यों नहीं है, क्योंकि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी है -8, जो बराबर नहीं होती किसके, -4 के। तो क्या हुआ, देखो क्या हुआ कि यदि ए कोई मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स बी की क्या है, के गुनी है, मैट्रिक्स बी की क्या है, के गुनी है। यदि लिख दो है, यदि ए व बी आव्यूह इस प्रकार हैं कि ए इक्वल्स टू क्या है, के × बी, जहाँ ए व बी का ऑर्डर n है, ऑर्डर क्या है, n है, इसलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू होगा k की पावर n × डिटरमिनेंट ऑफ b। ये रिलेशन होता है डिटरमिनेंट में। तो चेक करो, वेरीफाई करो, ये है क्या, देखो ये इस एग्जाम्पल के अंदर ये वेरीफाई हो रहा है क्या, देखो है ना। तो डिटरमिनेंट ए क्या होगा, चूंकि डिटरमिनेंट ए कितना आया, इस एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं है ना, डिटरमिनेंट ए कितना आया -8। के क्या है, के मतलब कितने गुनी है, यहाँ के क्या है 2, क्योंकि 2 गुनी है, ए 2 गुनी है, ए जो है बी की क्या है 2 गुनी है। एन क्या है 2, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है। चेक करो वह क्या, इसलिए के की पावर n × बी डिटरमिनेंट बी, इसलिए के की पावर n × डिटरमिनेंट बी की वैल्यू निकाल के देखो क्या आएगी। के का मान कितना है 2, की पावर n का मान कितना है 2 × डिटरमिनेंट बी का मान कितना आया था, डिटरमिनेंट बी का मान कितना आया था -2, तो के की पावर n × डिटरमिनेंट बी इक्वल्स टू 2 की पावर 4 माइनस क्या 8, ये भी माइनस है, हाँ तो वेरीफाई हो गया। इसलिए डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू क्या है 2 की पावर 2 × डिटरमिनेंट बी, है ना, ये वेरीफाई हो गया ना। इस एग्जाम्पल के लिए इस रिलेशन को इस एग्जाम्पल के लिए वेरीफाई करवा के दिखा दिया, ठीक है जी। तो इसी तरह से किसी भी ऑर्डर की हो ना, मान लो 3 और ए कोई मैट्रिक्स है 3/3 की, और बी कोई मैट्रिक्स है ये भी 3/3 की है, और ए जो है तिगुना है किसका, बी का, तो ये रिलेशन क्या होगा, वेरीफाई होगा ना, इस तरह से। चलो जी बढ़ते हैं हमने एग्जाम्पल्स की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो एग्जाम्पल नंबर पहला और दूसरा बोर्ड पे लिख रखा है, क्या है ये भी ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट है, ये भी ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट है। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है ना। मान ज्ञात करो है ना। आंसर में मैं मान लूंगा कि जो डिटरमिनेंट है उसको मैंने डेल्टा मान लेता हूँ, है ना। डेल्टा इक्वल्स टू क्या है 2 4 -1 2, इसलिए डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी। ऑर्डर 2 के डिटरमिनेंट को कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे 2 × 2 -1 × 4। अभी शुरुआत है ना इसलिए बता रहा हूँ, बाकी सीधा ही करता मैं। तो डेल्टा इक्वल्स टू 2 × 2 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इक्वल्स टू 8, ये आ गया इसकी वैल्यू। इसको देखो, माना डेल्टा इक्वल्स टू x + 1 x - 1 x, इसलिए ए भी ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट है, तो क्या हो जाएगा x, इसको इससे मल्टीप्लाई x² माइनस x + 1 x - 1, सॉल्व कर दो इसको, x² माइनस a + b, a - b क्या होगा a² माइनस b²। बोले सर ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि आगे माइनस है। तो डेल्टा इक्वल्स टू x² माइनस x² + 1, ये कैंसिल, इसकी वैल्यू कितनी है 1।
चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 3 अपन ने कर लिया था, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 बोर्ड पे लिखा है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या है, डेल्टा इक्वल्स टू, ये डिटरमिनेंट है ना, ये कोई ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो आंसर में पहले जो चीज़ दे रखी है वो लिखते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा, ये दोनों जगह अल्फा है क्या? ठीक है, कोस अल्फा माइनस साइन बीटा और 0 है ना। तो ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट्स को ऑर्डर कोटि 3 का जो मैट्रिक्स है उसकी जो सारणी है उसका मान ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग उसको अनुदिश उसको प्रसरण कर सकते हैं। और नोट में अपन ने एक बात देखी थी कि जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो होंगे उसी के अलोंग अपन एक्सपेंड करेंगे। तो रो 1 में 1 जीरो है, रो 2 में भी 1 जीरो है, रो 3 में भी 1 जीरो है, कॉलम 1 में भी 1 जीरो, कॉलम 2 में भी 1 जीरो, कॉलम 3 में भी 1 जीरो, तीनों में 1 1 जीरो है। 6 3 रो 3 कॉलम है, सब में 1 1 जीरो ही है। तो किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग आप इसको एक्सपेंड कर दो। तो रो 2 के अलोंग अभी तक अपन ने एक्सपेंड नहीं किया है ना, तो लिख देते हैं, क्योंकि पंक्ति R2 के अनुदिश प्रसरण करने पर, साइन आपको याद रहते हैं, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये दिमाग के अंदर याद रखना है ना। चलो जी, इसलिए डिटरमिनेंट इक्वल्स टू इसके R2 के है ना, इसके लिए पहले साइन देखो क्या आता है, माइनस आता है, माइनस आता है, यहाँ से देखा साइन क्या आता है, माइनस, फिर एलिमेंट क्या है, माइनस साइन अल्फा, तो क्या आ जाएगा प्लस साइन अल्फा। ठीक है, तो ये कहाँ है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, तो इनको दबा दूंगा, फर्स्ट कॉलम को दबा दूंगा, सेकंड रो को दबा दूंगा, तो 4 एलिमेंट कौन से बचे, ये है ना, चार, 1 2 3 4, इनका डिटरमिनेंट साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा माइनस साइन बीटा 0। ठीक है, यूँ लिख दो। फिर ये क्या है, इसके लिए निशान देखो क्या आता है, प्लस 0, 0 को किसी से भी गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, इसको छोड़ो। फिर इसके लिए निशान क्या आता है, देखो माइनस साइन बीटा, है ना। अब कौन कहाँ है ये, सेकंड रो थर्ड कॉलम में है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को मैं दबा दूंगा, तो 4 एलिमेंट कौन से बचे, इन्हें, इनका डिटरमिनेंट 0 साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक है जी, अब सॉल्व कर दो। ये साइन अल्फा पड़ा है ब्रैकेट के अंदर, ये तो 0 हो गया, ये तो क्या हो गया 0, ये माइनस जो आता है ये माइनस, ये माइनस वो वाला है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस चाहे लिखो चाहे मत लिखो, तो कोस अल्फा लिख दो, देखो ब्रैकेट के अंदर प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। ध्यान से देखो, ये तो ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, फिर माइनस, क्योंकि ऑर्डर 2 के अपने डिटरमिनेंट को जब सोल्व करते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये तो ये रहा माइनस वो वाला है ना, इनको इनसे मल्टीप्लाई किया तो प्लस आया, चाहे लिखो चाहे मत लिखो। चलो जी ठीक है, ये 0 खत्म, ये माइनस का साइन बीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है जी, अंदर गुणा करो, ये 0 तो खत्म हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा साइन बीटा, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, 0 तो खत्म हो गया, साइन बीटा साइन अल्फा कोस अल्फा, ये तीनों क्या सेम है, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या बचा 0, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। बोले सर कैसे, ये साइन अल्फा कोस अल्फा साइन बीटा तीनों मल्टीप्लाई में, साइन अल्फा कोस अल्फा साइन बीटा तीनों मल्टीप्लाई में, एक प्लस का एक माइनस का, खत्म। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, क्या है कि यदि ये दोनों डिटरमिनेंट क्या है, इक्वल है, दोनों के ऑर्डर सेम है, दोनों के ऑर्डर डिटरमिनेंट देखो, जैसे मैट्रिक्स है,
मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे ये a इंटू बी की है तो ये भी क्या होनी चाहिए, a इंटू बी की, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, डिटरमिनेंट सेम होने के लिए इनका ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है। ये 3 इंटू 3 की हो सकती है, ये 2 इंटू 2 की भी हो सकती है। बोले सर क्यों? क्योंकि ये भी एक नंबर देगी, ये भी एक नंबर देगी, और ये भी एक क्या देगा, नंबर देगा। दोनों डिटरमिनेंट क्या देंगे, एक नंबर देंगे, और नंबर वो सेम हो सकते हैं, है ना। ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है। चलो जी, लेकिन यहाँ तो ऑर्डर भी सेम है, ये दोनों डिटरमिनेंट सेम है, तो x का मान ज्ञात करो। क्योंकि जो चीज देर के लिख दो, 3x(x1) इक्वल्स टू 3 2 4 1। यूँ सीधा मत लिख देना 3 के इक्वल 3, 1 के इक्वल 1, x बराबर 2 और x बराबर 4, यूँ लिख दो कहीं x बराबर 2 और x बराबर 4। फिर भी दो आंसर आ रहे हैं, x के दो मान अलग अलग है ना, हो सकते हैं, फिर भी आएंगे कैसे देखो, पर ऐसा सीधा नहीं लिखना, है ना। डिटरमिनेंट में ऐसा सीधा मत लिख देना, गलत हो जाएगा। तो कैसे करें सर, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, उसकी भी निकालो, दोनों को इक्वल रखते चलो ना। देखो इसकी कैसे वैल्यू निकलेगी, 3 इंटू 1 3 माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको इससे किया तो 3 माइनस 6 नहीं सॉरी 8, ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट है, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे, चलो सॉल्व करो। एक्स उस तरफ, बाकी सारी चीज़ें इस तरफ, तो एक्स उस तरफ जाएगा, चलो एक्स 3 को उस तरफ ले जाओ, माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, 3 माइनस 8 कितना गया, माइनस के 5, और उधर जाएगा तो माइनस के 3। देखो माइनस एक्स स्क्वायर पड़ा है, 3 में से 8 गया तो माइनस के 5, ये 3 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के 8, माइनस से माइनस कट गया, एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस 8, तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, ये वैल्यू आ गई। ठीक है जी, तो यहाँ पे आके हमारा इंट्रो पार्ट क्या हुआ, खत्म। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।